हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और राहत की बात बस ये है कि रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है, वहीं मृत्यु दर घटती जा रही है। लेकिन वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी है, क्या जो वैक्सीन है वो किस स्टेज पर है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। हम इनसे बात करते हैं। सर, भारत में केस तो लगातार बढ़ रहे हैं, वैक्सीन भी एक राह दिखा रही है कि भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन और एक और वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, तो क्या स्टेज है? और अगर किसी बाहर के देश जैसे रूस ने दावा किया बनाने का, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? जो आप जानते हैं कि वैक्सीन के मामले में और दवाइयों में भारत दुनिया में 60% से भी ज़्यादा दवा वैक्सीन हम यहाँ से भेजते रहते हैं। और मुझे लग रहा है कि भारत में जो अभी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हों और चाहे ब्रिटेन के हों, चाहे अमेरिका के हों, ये हम सब लोगों का, हमारे भारत के जो वैक्सीन तैयार करने वाली संस्थाएं हैं, जो उद्योग हैं, उन लोगों के साथ सबका एक समझौता भी हो गया है। और कुछ में फर्स्ट ट्रायल हुआ है, कहीं सेकेंड ट्रायल हो रहा है, कहीं तीसरे ट्रायल में जा रहे हैं। और आपने जैसा कि देखा कि हिंदुस्तान बायोटेक का जो हमारे आईसीएमआर के द्वारा, तो उनका ये सेकेंड ट्रायल कई जगह खत्म होने जा रहा है। देश के 12 इंस्टीट्यूट में उनका चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ट्रायल पर चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने आज से 4 महीना पहले सारे साइंटिस्ट और बड़े लोगों को विचार करके, बैठक करके, और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भारत में तैयार हो, जितना जल्दी से जल्दी हो। ये ठीक है कि वैक्सीन को तैयार करने में 2 साल 3 साल जनरली लगते हैं, लेकिन पहली बार कोविड के कालखंड में जो हमारे साइंटिस्ट ने और देश के और दुनिया के भी साइंटिस्ट के साथ सहयोग करके जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, हमें विश्वास है कि दुनिया का कोई भी वैक्सीन जो भी बनेगा और वो भारत में ही वो बनेगा, ये मेरा जो लग रहा है मुझे, और मुझे विश्वास है कि जल्द ही वैक्सीन तैयार हो जाएगा। और वो वैक्सीन जब तैयार होगा तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि पहले जो फ्रंट वॉरियर जो हमारे कोविड के हैं, डॉक्टर, चिकित्सा करने वाले चिकित्सा कर्मी, ऐसे लोगों को हम प्रायोरिटी से करेंगे और फिर गांव-गांव में ये वैक्सीन हमारे आम लोगों तक जाएगी। तो इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अब वो स्टेज काफ़ी अच्छा है, कई का मैंने जैसा बताया, तो हम विश्वास करते हैं कि हमारा वैक्सीन तैयार हो जाएगा और देश और दुनिया में वो वैक्सीन जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। सर, एक सवाल ये भी है कि रशिया ने दावा किया है कि उसने वैक्सीन बना ली है कोरोना की, तो अगर भारत में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या भारत इस बारे में विचार करेगा कि हम रशिया से वो वैक्सीन ले? एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी हुई थी। भाई देखिए, अब वो सारा टेक्निकल चीज़ तो हम नहीं बता सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो टेक्निकल कमिटीज़ है, हमारी आईसीएमआर का है, ये सारे लोग हमारे बड़े बड़े नीति बनाने वाले जो टेक्निकल लोग हैं, उस पर वो विचार करेंगे। अभी तो शायद मुझे जहाँ तक मालूम है कि अभी पूरी तरह से ट्रायल कहीं भी इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो, अभी तक कहीं भी फाइनल ट्रायल पर लोग नहीं पहुँचा है, जैसा कि मुझे अभी जानकारी है। फिर भी अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मानव के रक्षा के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी उचित होगा, वो हमारी सरकार, भारत की सरकार, उसके लिए तकनीकी जो हमारे एक्सपर्ट है भारत में, वो जो संस्थाएं हैं, अगर वो कुछ ही चीज़ को रिकमेंड करती है तो फिर भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी विदेशों के, अमेरिका के विश्वविद्यालय के साथ यहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के साइंटिस्ट मिल करके, मैंने अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या आपको जा कर के ऑस्ट्रेलिया हो, हमारे जितने भी यहाँ बनाने वाले वैक्सीन हैं, सबके साथ समझौता हो रखा है। विश्वास है उनको भारत पर, और मुझे विश्वास है कि भारत इसमें आगे आएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं, और लोगों के लोक कल्याण करेंगे हम, भारत का भी, देश का भी और दुनिया के लोगों का भी। सवाल ये भी कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं, कहाँ तक जाएगा और क्या ये पीक है? देखिए, मामला हमारे लिए, मैं ये कह सकता हूँ कि आज कोविड का जो प्रकोप है वो घटा है। पूरी दुनिया में जो भी हुआ है प्रयोग, भारत ने बेहतर प्रयोग किया है।
और आप चाहे वो प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टि के कारण हम ये कह सकते हैं कि आज देश में जो हालात दुनिया के अन्य देशों में था उससे हम बेहतर स्थिति में हैं। और आप जानते हैं कि आज उसके लिए कोई पैनिक शुरू से कहते आ रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है या किसी प्रकार का भयभीत नहीं होना है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आज भारत में ठीक है कि संख्या बढ़ना अलग बात है, तो उतने ही बड़ी संख्या में आज रिकवर होकर के जल्दी से जल्दी लोग घर जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ संख्या आज 24 लाख के करीब हुआ तो आप जानते हैं कि आज एक्टिव केसेस मुश्किल से 7 लाख रह चुके हैं और लगभग 17 लाख लोग घर जा चुके हैं। और मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि वो लगभग 71% हमारा आज रिकवरी रेट 70.76% सुबह तक हुआ है, आगे बढ़ गया होगा। 71% हमारा रिकवरी रेट है। तो ये हम बेहतर कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। जो पेशेंट कई राज्यों में बढ़ रहे हैं उन राज्यों का भी हम भारत सरकार पूरा सहयोग कर रही है। हमारा एनसीडीसी का टीम बराबर वहाँ जा कर के और उस जो मेन चीज़ है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसको उसके अंदर जो लोग और उसको जैसा प्रधानमंत्री जी भी आग्रह करते रहे कि 48 घंटे के अंदर जो भी कोविड हो जाता है उसके जो अगल बगल के लोग हैं जो संपर्क में 2-4 दिनों में आए उसको पूरी तरह से उसका टेस्टिंग हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी वो पकड़ में आ जाए, यानी कि उसके चेन को काटना ये आवश्यक है। तो वो काम भारत में सभी राज्यों में हो रहा है और सभी राज्य सरकारों को हम लोगों ने बाद में छूट भी दिया है। अभी 10 राज्यों में जहां बढ़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही और उन लोगों के साथ विचार विमर्श किया। हम लोगों ने पहले भी होम मिनिस्ट्री से जो गाइड या हेल्थ मिनिस्ट्री से जो जाता था उनको छूट दी गई कि अगर आप लॉकडाउन चाहते हो तो लॉकडाउन ये आप अपने सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी भी किया। देश भर में लगभग आप कह सकते हैं कि 1467 कोविड हॉस्पिटल्स हमारे इस 4-5 महीने के अंदर बना और जिसमें कुल मिलाकर के जो हमारे पास बेड्स तैयार हुए हैं वो 2,43,474 ये आइसोलेशन बेड्स हैं। उसी प्रकार से आईसीयू बेड्स हैं। तो कुल मिलाकर के 11 लाख आइसोलेशन बेड्स हमारे तैयार हो गए हैं। कोविड हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स ये हैं। उसके अलावा भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे आइसोलेशन बेड्स जो तैयार हुए हैं वो लगभग 10.5 लाख के लगभग वो है जो हमारे डीआरडीओ के द्वारा जगह जगह हम कैंप लगा के जैसे दिल्ली में किया वैसे ही बिहार में भी अभी 2 बड़ा वहाँ बन रहा है 1000 से भी ज़्यादा वो हम कर रहे हैं। रेल के अंदर भी हमने रेल के अंदर 4,000 से ज़्यादा 4 लाख से ज़्यादा हमारा रेल के कोच में हमने आइसोलेशन बेड्स तैयार किया। तो सब मिला करके आज हम कह सकते हैं कि आइसोलेशन बेड और इमरजेंसी के लिए जो ऑक्सीजन बेड्स है, जो हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ बेड्स है वो लगभग आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ के लगभग हो गया है। जो आईसीयूज है वो लगभग आज 37 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो हर प्रकार से हमारी हमने तैयारी है और टेस्टिंग कैपेसिटी जहां हमारा 1 था वहां आपने देखा कि आज 1450 और हर घंटे 2 घंटे में बढ़ रहा है। 1450 टेस्टिंग लैब हमारे खुल गए जहां 1 लैब था और जहां हमारा कैपेसिटी जो है पर डे ये लगभग 5 लाख से ऊपर का कैपेसिटी वो एंटीजन टेस्ट छोड़ करके है 5 लाख से ऊपर। और आज देश में हमने 2,73,60,000 से भी ज़्यादा सुबह तक ये किया है, टेस्ट किया है। तो टेस्टिंग को ज़्यादा बढ़ाना और उसके चेन को तोड़ना, कंटेनमेंट जोन में जो भी आप हो अगर लगता है तो उसको ठीक से और सर्विलेंस लोगों को पूरी तरह से ये चीज़ अगर हमने किया तो जल्दी से जल्दी हम कोविड पर कब्जा कर लेंगे, कोविड को हराएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। और बहुत घबराने की जरूरत नहीं। 80-85% तो ये सिम्टोमेटिक है, जिनको आता है चला जाता है। 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा माइल्ड होता है और 5 से नीचे ही वो ऐसे लोग होते हैं जिनको कि कहीं आईसीयू में जाना पड़ता है। अब आज का सुबह का आप देखेंगे तो आईसीयू के अंदर जाने वाले लोग कितने हैं, पूरे एक्टिव केसेस 7 लाख में 83,993 ये एक्टिव केसेज है। वो एक्टिव केसेज में से इतने लोग आईसीयू में गए हैं। वेंटिलेटर में कितने लोग गए हैं तो मुश्किल से
मतलब यानी कि 1.77% आईसीयू में गए हैं। आज 0.25% लोग वेंटिलेटर पर हैं और ऑक्सीजन पर कितने हैं तो 2.43%, यानी 5% से भी कम। और ये शुरू से यही हो रहा है, 5-6 के बीच में ही है। आज 4%, 4.5% इसमें ही क्रिटिकल में लोगों को कंडीशन में जाते हैं और उसमें से ठीक होके उभर रहे हैं। तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है और जल्दी हम कोविड को हराएंगे। पूरे देश में एकजुट होकर के हमने राज्यों को हर तरह की अच्छी व्यवस्था करके जितनी भी चीजें राज्यों को पीपी किट्स हो या ये हो, आज दुनिया में पीपी किट्स का जहां भारत में एक भी नहीं बनता था, आज दुनिया का दूसरा बाजार पीपी किट्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल आखिरी ये कि सर इस कोरोना काल में ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो क्या कुछ आपको लगता है कि सावधानियां बरतने की जरूरत है? और 15 अगस्त पर क्या सावधानी बरतेंगे सर लाल किले पर? भाई देखिए, ये तो सावधानी शुरू से कहा गया है, 2 गज की दूरी बना के रखना, मास्क को पूरी तरह से अपना पहने रहो और हाथ को अच्छी तरह से दिन में 2-3 बार धोना। और जो चेन है कोविड का चेन को हमको तोड़ना। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहां भी ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है और प्रयास ये हो रहा है कि चूंकि स्वाधीनता दिवस है 15 अगस्त का, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्व होता है और लोकतंत्र का महान पर्व है, तो उसमें भी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए राज्यों में हो या देश के अंदर निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जा रहा है और हम लोग उसका अनुपालन भी करेंगे। भारत में लगातार जो है कोरोना के मामले उसमें रिकवरी अब बढ़ती जा रही है और भारत की स्थिति दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।